सब लोग दूर हैं और बारी बारी से छूंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसे ही ताली बजा के आशीर्वाद दे दीजिए। मंच पे बैठे माननीय हमारे अतिथिगढ़ सीताराम चाचा जी और खुशबू जी। हमें कभी पढ़ाई लिखाई नहीं मिला क्योंकि हमारी परवरिश ऐसी जगह पे हुई, हमारे पास गरीबी थी, ऐसी बहन हमारे यहाँ नहीं थी, इसलिए शायद ऐसा पुरस्कार हम नहीं ले पाए। आप लोगों के पास अवसर है। आज मैं ज्ञान के मंदिर में आया हूँ, जबकि मैंने ज्ञान कभी ली नहीं और मुझे मुख्य अतिथि बनाया गया ऐसी जगह के लिए जहाँ से दूर दूर तक का मेरा कोई रिश्ता नहीं था। आज जिंदगी में मैंने जो कुछ भी पाया, मानिए हमारे प्रवीण शास्त्री जी जो कि मेरे बड़े भाई की तरह है, मैं इनका कभी बात काटता नहीं। और मैं शूटिंग यहाँ 8वीं 9वीं फिल्म कर रहा हूँ गोरखपुर में, तो गोरखपुर से मेरा जीवन शुरू हुआ है। मेरी पहली फिल्म साजन चले ससुराल यूनाइटेड हॉल से शुरू की थी मैंने, और आज 100 फिल्में कर चुका हूँ। तो गोरखपुर से एक ऐसा रिश्ता बना है कि मेरे जीवन की शुरुआत गोरखपुर से हीरो बनने वाली हुई थी। और मैंने कभी ज्ञान की पढ़ाई लिखाई बहुत कम किया क्योंकि पैसे नहीं थे। और मैं पहले भी बोला कि खुशबू जैसी बहन नहीं थी हमारे यहाँ ताकि हमें गोद लेकर और हमें शिक्षा दे सके। तो मैं चाहता हूँ कि खुशबू बहन के लिए कैसा जोरदार ताली बजाइए। काश ऐसी बहन होती तो मुझे भी लाख रुपये 50,000 रुपया वैसे से मेडल लेने का अवसर प्राप्त होता। लेकिन आप लोगों के पास वो अवसर है। और ज्ञान ऐसी चीज है कि जीवन में यही है जो आपका कोई छीन नहीं सकता। पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। अपने माँ बाप से प्यार करिए, और शिक्षा कभी आपको गलत रास्ते पे लेके नहीं जाता। हमें शिक्षा मिली नहीं, बट हम शिक्षित लोगों के साथ रह रहे के ये अनुभव तो कर ही लिए कि अगर आप शिक्षित नहीं है तो कोई जरूरी नहीं कि आपका जीवन नहीं चल सकता, लेकिन शिक्षा रहे तो शायद आप अपने जीवन को संभाल के चला सकते हो। तो जो हमें नहीं मिले, मैं अपने बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने आप को इतना प्यार करो, और अपने माँ बाप के आशीर्वाद के बिना ये कोई संभव नहीं है। तो अपने माँ बाप का हमेशा कद्र करना और मोबाइल से थोड़ा दूरी रहना। ये जो मैं सिनेमा कर रहा हूँ ये गेम के तहत कह रहा हूँ, संघर्ष 2, क्योंकि आजकल बच्चे मोबाइल में ज़्यादा बिजी हो गए हैं और हम गार्जियन का भी बहुत ज़्यादा इसमें दोष है। हम अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पाते हैं, शायद इसीलिए वो हर चीज़ गूगल से ले लेते हैं, हमसे कुछ मांगते ही नहीं। तो मैं चाहता हूं कि सब लोग अपने बच्चों को भी टाइम दीजिए ताकि आपके बच्चे आपके साथ रहें और आपकी अहमियत को समझ सकें कि हाँ हमारे पिता है, हमारी माँ। तो बस आप लोगों के पास ये अवसर है। इस ज्ञान के मंदिर में मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं जितना जानता हूँ उतना ही बोल पाऊंगा। शायद मंच पे बैठे हुए जितने भी लोग हैं, हमारे भाई रितेश बाबा, बाबा को प्रणाम, और बाबा का भी प्यार, विदाउट प्यार, आप सबके प्यार के कोई आदमी बड़ा नहीं होता। आज खेसारी को, एक भैंस चराने वाले आदमी को आप लोगों ने इतनी बड़ी ज्ञान के मंदिर में खड़ा कर दिया, ये मेरा सौभाग्य तो है, इससे ज्यादा क्या बोलूं। नहीं तो मुझे तो कुछ आता ही नहीं। आज भी मैं सीखता हूँ, आप सबके बीच में जब आता हूँ तो अपने आप को बच्चा ही समझता हूँ, क्योंकि मैं बच्चा रहूंगा तब तक आपके गोद में खेलूंगा। जिस दिन जवान हो जाऊंगा तो बाप भी अपने गोद से उतार देता है। तो मैं चाहता हूं कि जब भी आप सबके बीच में आऊं एक बच्चे की तरह आऊं, और आप लोग ऐसे ही अपने खेसरिया को खिलाते रहिए। और इस ज्ञान के मंदिर के लिए जो भी बच्चे टॉप किए हैं, मैं चाहता हूं कि अगली बार अगर इस फंक्शन में आऊं तो एक चेक नहीं, 2 चेक नहीं, 3 चेक नहीं, कम से कम 100 चेक मैं अपने हाथों से दूं। और ये आप लोगों ये अवसर प्राप्त हमें कराइएगा कि नहीं? जितने बच्चे हैं कराइएगा ना, पक्का ना? अगली बार 100 चेक हम बांटो, अपना लक्ष्य ना संस्था के तरफ से। संस्था के पास तो कुछ ना कुछ होकबे करेगा ना जी। तो कोशिश रहेगी, और जरूरत पड़ेगी तो आप लोग ऐसे ही मस्ती किया, जरूरत पड़ेगी तो इस संस्था को अगर मुझे भी लाखों, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख देना होगा तो आप लोगों ने इतना प्यार दिया, ऐसी थोड़ी है कि मैं नहीं दे पाऊंगा। ऐसे भी मैं कोशिश करता हूँ। मैं भी बिहार में अभी कोशिश कर रहा हूँ, कम से कम 60 से 70 बच्चों को अपने पैसे से पढ़ाता हूँ ताकि जीवन में कुछ कर सके।
और वैसे बच्चे हैं जिनका कोई नहीं है। तो कोशिश है हर आदमी अगर बच्चों को अपना ले तो शायद इस दुनिया में कोई अनाथ नहीं होगा। और ऐसे ऐसे संस्था और ऐसी ऐसी बहन, मैं चाहता हूं कि हर गांव में ऐसी एक खुशबू जैसी बहन हो जो हर बच्चों को ऐसे ही शिक्षा दे के और उनका उत्साह बढ़ाते रहे। बाकी हमारे अतिथिगण माननीय सीताराम चाचा, हमारे बाबा रितेश पांडे जी, जो कि आज परिचय के मोहताज नहीं है, पूरी दुनिया में इनकी अपनी कीर्तिमान छाई हुई है। और मेरी शुभकामना है उस बाबा के साथ भी और जितने भी मंच पे लोग बैठे हैं सबके साथ भी कि आप लोग हजारों हजार वर्ष ऐसे जीते रहिए ताकि खेसरिया को आशीर्वाद देते रहिए। थैंक यू सो मच। भैया हम तुम्हार बड़ बहन है इस बात की, यहाँ से दूर लाइन गीत गाए बिना तू ना जा। कि सब कदर से हुए है फरार, अब छपर लौट के न जाएंगे। कि सब कदर से हुए है फरार, अब छपर लौट के न जाएंगे। नूनी रोटी खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे। ठीक है, तो जिंदगी में ये गाना मैं अपनों के साथ नून नमक रोटी भी मिलता है ना तो जिंदगी बड़ी अच्छी कटती है, लेकिन किसी गैरों के साथ अगर मेवा भी मिलता है तो शायद वो बड़ा दूर का रिश्ता लगता है। तो थैंक यू सो मच। हम अपन शूटिंग छोड़ के आए बनी के नुकसान होता। तो बाकी रितेश बाबा वाली और वो लोग इन्हों के कुछ बोलब, माननीय चाचा जी सीताराम जी उन्हों के कुछ बोलब, और हमारे बहन थैंक यू सो मच कि हर गाँव में खुशबू जैसी बहन हो जाए ताकि ऐसे ही बच्चों को उन्नति मिलती रहे। थैंक यू भाई। भैया प्रणाम। मैं 1 मिनट रोकना चाहूंगी और अपने 3 टॉपर को एक साथ स्टेज पे बुलाना चाहूंगी। श्रेया, प्रिंस और हर्ष शाहानी, तीनों टॉपर एक साथ